तो आज का अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है आप लोगों को? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका एलिवेशन एंगल है थीटा। इसके सामने का जो साइड है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जस्ट इसके सामने जो साइड है इसे परपेंडिकुलर, जिससे ये सेपरेशन हो रहा है, जिससे ये एंगल बन रहा है, जो जिस साइड पर ये एंगल बन रहा है वो हो जाएगा आपका बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए, इस ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक हमें ये भी पता होना चाहिए। एक ये रेशियो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके वैल्यूज भी देख लेते हैं हम। क्या वैल्यू है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री के लिए 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। सभी के लिए थीटा लिख लें। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा इक्वल्स टू जनरली होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 0, इसको डिवाइड कीजिए 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे √3 और इसको डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, रिवर्स में लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1/√3 और ये सॉरी 0। सेक का इनवर्स कौन होता है आपका? कोस। तो ये हो जाएगा 1/2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। इसको इधर से अरेंज कर लीजिए, ये इन्फिनिटी, 2 √2, 2 √3 और ये 1। ये है टेबल। साइन कोस टेन कोस से कोसेक के 0 से 90 डिग्री के एंगल के लिए टेबल है। ठीक है, ये टेबल हमें ध्यान रखना है। एक एंगल और याद रखें आप। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, टेन 15 डिग्री इक्वल्स टू होता है 2 - √3। ठीक है, क्या होता है? 2 - √3। एक और याद रखें, ये एंगल 37, ये एंगल 53 और ये एंगल 90।
37 के सामने वाला जो साइड है, ठीक है, ये छोटा है, 53 के सामने वाला साइड बड़ा है, तो 53 के सामने वाला आ जाएगा 4, इसके सामने आ जाएगा 3 और ये 5। एक ट्रिपलेट था आपका 3 4 5, तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे 10 कब 37 के लिए 10 37 डिग्री क्या होगा, 37 से अगर आप देखेंगे 10, अगर हम 50 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/, ठीक है। ये कुछ एंगल है जो हमें पता होना चाहिए। कौन सा, 10 37 डिग्री, 10 53 डिग्री, 10 50, ये कुछ एंगल जो है हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब ये जो चैप्टर है आपका कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें जनरली आपको 10 का वैल्यू पता होना चाहिए, 10 के सारे वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बेसिक्स याद रखें आप, जैसे कि एलिवेशन एंगल हम ये लेके चलते हैं, ये एलिवेशन एंगल है थीटा। अगर ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, अगर ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर यानी ये 1 और ये √3, इसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं 1/√3। हाइपोटेनस अगर हम निकालें इसका तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा। दूसरा देखिए एंगल यहाँ पर, अगर ये 60 डिग्री है, ये वैल्यू 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री क्या होता है, 10 60 डिग्री होता है आपका √3/1। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका √3, इसका वैल्यू हम 1 ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2। अगर 10 का वैल्यू कितना है, 10 का वैल्यू 45 डिग्री, तो ये आपका 10 45 डिग्री क्या होता है, 10 45 डिग्री होता है 1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा √2, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, √2। चलिए कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम 10th क्लास का आपका एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ, कुछ बेसिक्स हम यहाँ से देखते हैं और उसके बाद चलेंगे। देखिए एलिवेशन क्या होता है, आप यहाँ से कोई व्यक्ति जो है इस बिल्डिंग को देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये इसका जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट को यहाँ से जो साइट एंगल है, लाइन ऑफ साइट है ना, इसका जो हॉरिजेंटल लाइन है, इससे जितना सेपरेशन होता है, जितना एंगल बनता है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा कि जब आप किसी हाइट पर हो और किसी नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जब आप किसी हाइट पर हो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपका एंगल इस तरह से बन रहा है। अब ये एंगल जो है, ये हॉरिजेंटल लाइन, अगर हॉरिजेंटल लेवल हम इस तरह से लें, हॉरिजेंटल लेवल अगर हम यहाँ पर, वेट ए मिनट, अच्छा ठीक है, आगे ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और ये है हॉरिजेंटल लेवल, इसके बीच में जो ये सेपरेशन है, जो ये इसको सेपरेट कर रहा है, यही एंगल आपका डिप्रेशन एंगल कहलाता है ना। और यहाँ पे देखिए ये अल्टरनेट भी बन रहा है, अल्टरनेटिंग एंगल भी बन रहा है, तो ये यहाँ पर जितना एंगल यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में।
क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 50 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए, ये आपको टावर दिया हुआ है और ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, जो इस टावर के ग्राउंड पॉइंट से 15 मीटर अवे, 15 मीटर की दूरी पर है। इसकी मुझे हाइट निकालनी है। ये हाइट जो है, इसकी हाइट h मान लेते हैं हम, ये हमें निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये होगा आपका √3 और ये होगा आपका 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 15, यानी 1 की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 1 की जगह हमें दिया हुआ है 15। ऐसे √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू हमें निकालना है, तो निकाल लीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको करेंगे x से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वस टू 15 √3। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, 15 √3। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी, 15 √3। बात समझ में आई क्या? अच्छे से समझो इसको, दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हाइट दी हुई है टावर की, ये टावर की हाइट है। ठीक है, और ये टावर का जो ग्राउंड पॉइंट है, ये जो ग्राउंड पॉइंट है, इससे एक ग्राउंड पॉइंट है सी और बी के बीच का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 15 मीटर। और एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, तो हमारे पास तो टाइम ज़्यादा है नहीं। 10th में तो क्या करते थे हम, इसको स्टेप टू स्टेप करते थे, तो 4-5 मिनट में करना होता था, 2-3 मिनट में। अब हमें तो विद इन अ मिनट करना है। देखिए, इसको किस तरह से करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे 60 डिग्री है, अभी मैंने बताया था आपको 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला √3 होगा और ये 1 होगा, √3/1। ठीक है। अब ये जो है, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 15 मीटर, यानी 1 को 15 बनाना है। हमारे पास तरीका ये है 15 किसी भी चीज़ को बनाने का, 1 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 15 में। ठीक है, तो मेरे पास एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई करना। तो 1 को अगर 15 बनाना है तो मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, तो बन गया ये 15 मीटर। तो इसको भी मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 15 √3 मीटर। ठीक है, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 जो है, 1 किसके इक्वल है, 15 मीटर के, तो √3 किसके इक्वल है, वो निकालना है। x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू, जो x के इधर और इधर सामने है इसको लिख दीजिए 15 √3, 15 इंटू √3, और जो इसके इस तरफ है उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा। ठीक है, और वो 1 इधर डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 15 √3। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 15 √3। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिशियन हैज अ रिपेयर ऑन द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ओके, an electrician has to be repair on an electrical fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of a ladder? What she should he which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal
would enable her to reach the required position. Also, how far the from the foot of the pole should she place she place the foot of the ladder. और यहाँ पे अगर √3 लेना है तो 1.73 इसका वैल्यू हम लेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि लैडर की, एक तो लैडर की लेंथ कितनी है और ये लैडर हम यहाँ से कितना दूर रखेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये जो पॉल है, इस पॉल की हाइट कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। और ये जो पॉल है ये यहाँ से, इस पॉल से कितना नीचे वर्क कर रही है, मतलब यहाँ तक, इस पोजीशन तक ये जा सकती है, ये 1.3 मीटर है। तो रिमाइंडर हाइट जो है, ये वाली जो हाइट है, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.3 इक्वल्स टू 3.7 मीटर। 3.7 मीटर हो जाएगा ये। अभी हमने क्या देखा था कि जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री के सामने वाला √3 और ये 1। ठीक है, तो √3 का वैल्यू यहाँ पर, √3 का काम कौन कर रहा है, ये √3 किसके इक्वल होगा, √3 इक्वल होगा बेटा, ये वाली हाइट कितनी है, 3.7 मीटर। 3.7 मीटर, √3 जब इसके इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, ये हमें देखना है। 3.7 डिवाइडेड बाई √3, 3.7 डिवाइडेड बाई 1 या फिर 73, 1.73, इसको डिवाइड कीजिए, क्या आता है, डिवाइड कीजिए फटाफट, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73, 2.14 समथिंग, 2.14, 2.14 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। यानी ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कितना दूर हम जो है पोल से लैडर को रखेंगे। अब हमें क्या निकालना था, लैडर का ये वाला हाइट, सॉरी लैडर की लेंथ। तो ये लैडर की लेंथ यहाँ की, ये कितना होता था, 2। ठीक है, ये कितना होता है, 2। तो 1 किसके इक्वल है, 2.48 के। यहाँ पे 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, अभी निकाला था अपन ने, 1 का वैल्यू आ रहा है 2.14, तो 2 का वैल्यू इससे जस्ट डबल हो जाएगा, 4.28, 4.28 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4.28 और ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका 2.14। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? देखो, ये एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, ये इस मीनार को या इस बिल्डिंग को देख रही है, इस चिमनी को देख रही है, यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ ये ट्राइंगल है ये इधर। अब इसकी जो हाइट है ऑब्जर्वर की, वो कितनी हाइट है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये टॉल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 28.5 मीटर अवे।
तो ये जो डिस्टेंस है, कितना दूर है ये चिमनी से? ये चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, दूर है। अभी हमने देखा था, अगर 45 वाला एंगल है, 45 वाला एंगल है, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अगर ये हमारा 28.5 है तो बेटा ये भी कितना होगा, 28.5 में होगा। तो ये वाली जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, कितना होगा ये हो जाएगा आपका 28.5। और ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, 1.5। तो 28.5 और 1.5 टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 30 मीटर, 30 मीटर आंसर आ जाएगा। देखिए 45 डिग्री एंगल के लिए जो बेस होगा वो इतना परपेंडिकुलर होगा। बेस 28.5 है तो परपेंडिकुलर भी 28.5 होगा। तो 28.5 और यहाँ पर ही कितना है, 1.5, दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट पी on the ground, the angle of the elevation of the top of a 10-meter tall building at 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building, and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. तो सिंपल सा है क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है। चलो मैं डायग्राम, उसी डायग्राम को ले लेता हूँ जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए डायग्राम क्या बन रहा है, यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये फ्लैग है। तो बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है, इसके साथ जो एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा, वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है ये, 30 डिग्री। और ये जो इसके साथ एंगल है ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री, ये वाला एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो, जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना है, ये है 1 और ये है √3। ठीक है। और जब ये 45 डिग्री है, जब ये 45 डिग्री है तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। ठीक है। अब ये दोनों ही इसके अंदर, ये जो बेस है इसका ये इक्वल है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 1 और √3 का क्या लेंगे, एलसीएम। और इसका एलसीएम क्या आएगा, √3। तो इसका एलसीएम √3 आएगा, ये ऑलरेडी √3 है, इसको √3 बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितना है, √3। ठीक है, 45 डिग्री वाला, है ना। ये वैल्यू कितना है, √3, है ना। और ये वाला वैल्यू कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू भी कितना है, √3। ये वैल्यू भी कितना है आपका, √3। 45 डिग्री वाला। देखिए, सॉरी, ये जो डिग्री है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या था, ये √3 और ये वैल्यू 1, है ना। और ये 45 डिग्री, 45 डिग्री ये बड़ा वाला एंगल, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए ये √3 और ये भी √3। अगर ये √3 है तो कंप्लीट ये पूरा भी कितना होगा, √3 होगा। ठीक है।
तब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा √3 में से ये 1 लेस कर दीजिए, √3 - 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मीनार है, ये जो बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितना दिया हुआ है? 10। तो हमारे यहाँ पर इसकी हाइट क्या है? 1। तो 1 किसके इक्वल है? 1 इक्वल है 10 के। तो √3 - 1 ये किसके इक्वल होगा? ये होगा x इक्वल टू 10√3 - 1। 10√3 - 1। और इसका वैल्यू रख दीजिए, कितना होगा? 1.73 - 1। तो 1 से 1 गया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 × 0.73, आंसर आएगा 7.3। देखिए, आंसर आ जाएगा आपका 7.32। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलो रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये एक मीनार है आपकी, इस मीनार में ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस बिल्डिंग के साथ। ये 10 मीटर दिया हुआ है। 30 डिग्री के एंगल में क्या होगा? ये √3 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, और 45 डिग्री के एंगल में क्या होगा? 45 डिग्री के एंगल में, 45 डिग्री के एंगल में ये 1 है, ये 1 है, यानी इक्वल होता है दोनों। अब इन दोनों को एक साथ अगर हम बनाए, ठीक है, एक साथ बनाए तो ये इस तरह से बन रहा है। ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो 30 डिग्री के बेसिस पे ये वैल्यू कितनी होगी? √3। तो ये √3 है, तो 45 के बेसिस पे ये भी कितना होगा बेटा? ये भी √3 होगा। ये वैल्यू 1, ये वाला वैल्यू कितना है? ये वाला वैल्यू 1 है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका √3 - 1। ठीक है, √3 - 1। अब हमें क्या गिवन था? 1 किसके इक्वल है? 10 के। तो 1 इक्वल है 10 के, तो √3 - 1 ये किसके इक्वल होगा? ये हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10√3 - 1, 1.73 - 1, आंसर कितना आ जाएगा? 7.32। ठीक है, देखो, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ द टावर्स स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज द फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 degree, then when it is the 60 degree find the length of the tower। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल सा है, समझना, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ये एक टावर है, इसकी लेंथ जो है, पहले ये डी पे था, ये जो लेंथ है इसका, सॉरी, इसकी जो शेडो है ना देखो, ये जो शेडो है, जब 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल है, तो इसके बीच में 40 मीटर का गैप आ रहा है। यानी इसकी शेडो में और 30 डिग्री एंगल की शेडो में, इससे ये 40 मीटर लॉन्गर है, बड़ी है ना? अब मैंने क्या बताया था आपको? अगर √60 है, क्या निकालना है हमें? ये हाइट निकालनी है। सॉरी, 60 डिग्री के लिए क्या होगा? ये √3 1। और 30 डिग्री के लिए क्या होगा? 30 डिग्री के लिए क्या होगा? ये होगा 1√3। अब इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कॉमन है, यानी √3, और ये 1 पार्ट ये कॉमन है।
तो ये क्या होना चाहिए बेटा, ये इक्वल होना चाहिए, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसको भी √3 बना दें अपन, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 3। यानी 30 डिग्री वाला एंगल में जो बेस है, ये 30 डिग्री वाले एंगल में ये पूरा जो बेस है, इसका वैल्यू हो रहा है 3। ठीक है। और 60 डिग्री वाले में, है ना, इसमें तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं था, चेंज इसमें हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये 3 और ये 1। ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट कितना हो जाएगा, √3। ध्यान से देखें डायग्राम को, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 3, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और वो कितना हो जाएगा, √3। अब ये जो गैप है, ये कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो 2 किसके इक्वल है, 40 डिग्री के, सॉरी 40 मीटर के। तो √3 का वैल्यू हमें निकालना है, तो √3 का वैल्यू निकाल लें, क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 √3। एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 20 √3। देख लीजिए, क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप of a multi-story building are 30 degree and 45 degree. Respectively, find the height of multi-story building and the distance between the two buildings. अब क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये एक बिल्डिंग है BC और दूसरी बिल्डिंग है AB। ये जो दोनों बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से यहाँ से हम देख रहे हैं, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वाले पॉइंट के लिए, और एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है B पॉइंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिंग एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री के लिए हम क्या लिखते थे, 30 डिग्री के लिए हम लिखते थे 1√3, और 45 डिग्री के लिए हम क्या लिखते थे, 1/1। तो ये 1, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये जितना इसका बेस है इतना ही इसका बेस है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है। तो ये कितना होना चाहिए, ये √3, ये √3 है, तो ये भी √3 होना चाहिए। अपन ने इसको √3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, तो ये भी क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसका दिया हुआ है, देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम मल्टी स्टोरी। देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कितना है, ये टोटल है √3, और √3 में से ये 1 चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितना बच जाएगा, √3 - 1। तो √3 - 1 का वैल्यू कितना है, 8 मीटर। √3 - 1 का वैल्यू कितना है, 8 मीटर। और हमें क्या निकालना है, ये जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये √3, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट भी √3 है, दोनों √3 निकालना है हमें। तो क्या होगा, √3 - 1, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 8। तो √3 का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x √3 - 1 = 8 √3।
ठीक है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। एक्स इक्वल टू 8√3 अपॉन √3 - 1, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1 और √3 + 1। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 8, ब्रैकेट में लेके जाएं, 3 + √3। कैसे होगा ये होगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 हो जाएगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल, ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, ए² - बी²। क्या हो जाएगा ये, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा ये, 8 3 + √3 इक्वस टू 2। 2 से ये कैंसिल होगा बेटा 4 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, 4 3 + √3। 4 3 + √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि आपको? चलो फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एंगल कितना हो रहा है आपका, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना आ रहा है, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या लिखते थे अपन, 1√3। 45 के लिए क्या लिखते थे, टोटल पूरा कितना हो जाएगा 1, और ये भी 1। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। अगर इस रेशो को 45 वाले को √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसमें भी चेंज आएगा, इसके बेस में भी, और इसके परपेंडिकुलर में भी चेंज आएगा। इसका परपेंडिकुलर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से, तो ये हो जाएगा √3, और ये भी हो जाएगा √3। अब ये जो वैल्यू है, ये कितनी दी हुई है हमें, 8 मीटर। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये टोटल कितना है पूरा, √3। इसमें से 1 को लेस कर देंगे, क्या बच जाएगा, √3 - 1। अब बेटा देखिए, √3 - 1 जो है किसके इक्वल है, 8 मीटर के, है ना। और हमें क्या निकालना है, √3। तो √3 किसके इक्वल होगा, ये हमें निकालना है। तो एक्स इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 इक्वल्स टू 8x, 8√3। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8√3 अपॉन √3 - 1। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा हमें 8√3 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 8 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2। फाइनल में वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 3 + √3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जितनी, जितना AC का वैल्यू है उतना ही आपका PD का वैल्यू है। जितना AC का वैल्यू है, यानी इस मल्टी स्टोरी की जितनी हाइट है, उतना ही इसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट का उतना ही डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,